रीमा एक 9 साल की लड़की है जो पहले काफ़ी खुश और उत्साहित रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके डेली रूटीन में काफ़ी चेंजेस दिखने लगे हैं। अब वो उतनी खुश नहीं रहती है जितनी पहले रहती थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय घर में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है। उसे स्कूल के होमवर्क करने में भी उसका जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम हो गया है और उसके ग्रेड्स भी लगातार गिरने लगे हैं। रीमा के पेरेंट्स ने यह नोटिस किया कि रीमा आजकल भूख नहीं लगने की शिकायत बहुत कर रही है और वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लाउडेड माइंड्स पे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है चाइल्डहुड डिप्रेशन। अक्सर हम ये सोचते हैं कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ अडल्ट या फिर ओल्ड एज लोगों को होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसी स्थिति है जिससे छोटे बच्चे भी गुजर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि चाइल्डहुड डिप्रेशन क्या है। जब बच्चे लगातार कई महीनों से उदासी या फिर चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं, और ये उदासी आम बात नहीं होती बल्कि ये उनके डेली रूटीन को प्रभावित कर रही होती है। उनके मूड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, सैडनेस होना, और ये लगातार बना रहता है। बच्चों के स्लीप और एपेटाइट में चेंजेस होना, जैसे बहुत कम भूख लगना या अत्यधिक भूख लगना, नींद नहीं आने की समस्या होना या बहुत ज़्यादा नींद आना। इसके अलावा फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि लगातार सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत करना, या फिर दूसरी प्रकार की शारीरिक समस्याओं की शिकायत करना जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। सोशल आइसोलेशन होना, दोस्तों या परिवार के सदस्यों से दूर रहना, अकेले में ज़्यादा समय बिताना, खेल कूद में रुचि कम हो जाना। उसके बाद है एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर हो जाते हैं बच्चों के, जैसे उनको डेली होमवर्क मिल रहा होता है उसमें उसको कंप्लीट करने में उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है, उनके ग्रेड्स भी लगातार गिरने लगते हैं। अब है चाइल्डहुड डिप्रेशन का कारण। आखिर चाइल्डहुड डिप्रेशन क्यों होता है? जो सबसे पहला रीज़न है वो है डिस्टर्ब फैमिली एनवायरनमेंट। अगर बच्चे के पेरेंट्स का आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है या फिर उनके बीच डिवोर्स हो रहा है या फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब और प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका इम्पैक्ट बच्चे के मेंटल हेल्थ पर ज़रूर पड़ता है और उनमें बहुत बार डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। जो दूसरा कारण है वो है एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर बहुत बार बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है, जैसे स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है, बच्चों को एग्ज़ाम का टेंशन है, क्लास में से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, एग्ज़ाम का टेंशन है, इन सब टेंशन में भी बच्चों को बहुत बार डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। जेनेटिक कॉजेस, जैसे अगर बच्चे के फैमिली में किसी को डिप्रेशन था या फिर अभी भी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से भी बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी उसे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो रीमा जो कि बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, उसे खेलना बहुत पसंद था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था, लेकिन आजकल वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है, बहुत सैड रहती है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। उसकी मम्मी ने भी नोटिस किया कि उसकी नींद में और उसकी भूख में भी काफ़ी चेंजेस जो है वो आ गए हैं। जब रीमा की मदर ने उससे बात किया, तब रीमा ने अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनी मदर को बताया, जिसमें उसने बताया कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने अचानक से उससे बात करना बंद कर दिया और स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसको रोज़ परेशान करते हैं। रीमा को ऐसे लगने लगा कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता है, सब उससे दूर रहना चाहते हैं, सब उससे हेट करते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब होती है तो पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न होता है कि हम अपने बच्चे की मदद कैसे करें। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बच्चों को सुने और समझे। अगर बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, कोई बात बता रहा है, तो उसे बहुत ध्यान से सुने, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को समझे। तब बच्चा समझ पाएगा कि आप उसे सपोर्ट करते हैं, आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, और वो फिर आपको अपनी बात बताएगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी वो आपके साथ शेयर करेगा। बच्चों को स्पोर्ट्स और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को जो भी उन स्पोर्ट्स वो पहले खेलते थे उसमें उन्हें ले जाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए उसे खेलने के लिए, और एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों का एक डेली रूटीन बनाना चाहिए जिसमें कि सही समय पर खाना और सही समय पर सोना सम्मिलित हो। इसके अलावा जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो भी सम्मिलित हो। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को मदद की ज़रूरत है, वो उसे तुरंत मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएं, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो सिर्फ आपके बच्चे की नहीं आपकी भी मदद करेगा कि आप कैसे अपने बच्चों को और अच्छे से समझें और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालें। चलिए दोस्तों, हम रीमा की स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जब रीमा के पेरेंट्स ने उससे बहुत ही सपोर्टिव और अफेक्शनेट तरीके से बात की, तब रीमा ने अपनी इमोशन और फीलिंग्स उनसे बताई, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ।
और उसके पेरेंट्स ने बिना लेट किए उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर गए, जहां रीमा ने और भी खुलकर अपनी फीलिंग्स को बताया, अपने जो भी इमोशंस थे, अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उसको बताया और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ने उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी जो है वो स्टार्ट हुई और धीरे धीरे रीमा की जो सिचुएशन थी उसमें सुधार होना शुरू हो गया। वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव होने लगी, वो वापस अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू कर दिया उसने, वो स्कूल के होमवर्क भी करने लगी और इसके अलावा उसकी नींद भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई और उसकी भूख में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि चाइल्डहुड डिप्रेशन को समझना और सही समय पर सही कदम उठाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चाइल्डहुड डिप्रेशन में एक बच्चे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है उसके पेरेंट्स के अफेक्शन, सपोर्ट और केयर की। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपनी दोस्तों, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें और वो वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।